सीधा खड़ा है कि टेढ़ा खड़ा है ये नहीं पता उसको देख के, दिमाग क्या है, खुद कहीं और है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं इस सभा में, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि जन सुनवाई होगी, जन सुनवाई में जनता से पूछेंगे, ये जनता बैठी है और दिल्ली के अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं, हाँ जी, बहनें भी हैं और भाई भी हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की कैबिनेट तैयार से चलेगी क्या? नहीं। चलने देंगे क्या? नहीं। मुख्यमंत्री जेल में बैठ के फाइल मंगाएगा, होने देंगे क्या? नहीं। चोरों और उचक्कों को दिल्ली की सरकार चलाने देंगे क्या? नहीं। कैबिनेट मंत्री जेल में हो, उसका इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री जेल में हो, इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिप्टी सीएम जेल में हो, इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये दिल्ली की जनता की जन सुनवाई कैबिनेट से सरकार चलाने के पक्ष में है कि विरोध में है? होने देंगे इसको? इस पाप को होने देंगे? ये आप में से कई लोग गए होंगे अन्ना आंदोलन में, मैं भी गया था। कौन कौन गया था अन्ना आंदोलन में? क्या बोलते थे? फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। मनीष के निशान, यानी कि केस लगते ही, आरोप लगते ही इस्तीफा दे दो, जांच होने दो। और अभी 1.5 साल से जेल में बैठा सत्येंद्र जैन, उसको तब तक मंत्री पद से नहीं हटाया जब तक सिसोदिया भी जेल में चला गया। विधायक जेल में, मंत्री, और अभी खुद जाने वाला है। दुनिया की कोई ताकत अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से नहीं बचा सकती। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें सड़क पे रखा और अपने लिए शीश महल बना के बैठा। जितने में तुम्हारी सबकी पूरे महीने की सैलरी आ जाएगी ना, इतने के पर्दे लगाए हैं उसने अपने घर में। जितने में दिल्ली के सारे मार्शलों की सैलरी आ जाए 1 महीने की, इतने के पर्दे लगे उसके घर में। और आप लोग गए होंगे उसके दरवाजे पे, घर अंदर से दिख रहे हैं? देखने दे रहे हैं घर अंदर से कैसा है? ना इंसान जा सकता, ना मीडिया जा सकता। तो पुलिस का सहयोग मिले, ये हमारी जिम्मेदारी, इसको हम सुनिश्चित करें। हम इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं और नहीं कराएंगे तो पुलिस से लड़ेंगे, आपके साथ खड़े होंगे यहाँ पर। तुम्हें बाद में मारेगा, पहले आगे मारेगा। हमें डिटेन करके लेके जाते हैं, बहाना छोड़ देते हैं, ठीक है? इनके जो पुलिस माइक के ले जाते हैं, जबकि हमें से ना कोई बदतमीजी करते हैं, वो अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं। अगर इन दिल्ली पुलिस वालों की नौकरी जाती ना तो ये भी यही करते, चाहे हमारे जगह कोई भी होता। फ्री में ड्यूटी कोई नहीं करता, पर हमें बहाना छोड़ दिया जाता है। उससे ज्यादा पुलिस वालों को है। पहले केजरीवाल कहता था पुलिस मुझे दे दो, अब पुलिस कह रही है केजरीवाल में दे दो। अब नहीं आ रहा? पहले क्या कहता था? पुलिस मुझे दे दो, अभी दिल्ली पुलिस कह रही है केजरीवाल में दे दो। अब आ रहा है, अब बोल रहा मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, लेकिन जाएगा कहाँ? बिहार जेल में, उधर ही आएगा। तो आपको पुलिस का ना करें। बाद 20 दिन बाद कोई सा भी दिन हो, 10,000 इकट्ठे चलेंगे और फिर वापस घर जब जाएंगे जब अपना काम पूरा करा लेंगे। हो सकती है ना? कर सकते हैं ना इतनी? तो उसकी योजना बना लेंगे हम लोग। एक बार वो दिन डिसाइड कर लेंगे और फिर उस दिन जिस दिन घर से निकलेंगे 10,000 लोग, कल नहीं होगी तो वापस ही नहीं जाएंगे उस दिन। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि अल्टीमेटली ताकत किसमें? एकता में। किसमें है? एकता में। आप एक हो ना, तो इधर वाला हो या उधर वाला हो, सबको माननी पड़ेगी। वो एकता एक टाइम जरूर डिसाइड करना, आपस में मिलकर डिसाइड करना, लेकिन फिर वो लड़ाई न्याय पाने तक, न्याय मिलने तक फिर वो लड़ाई लड़े। हम तैयार हैं। हम
तो कितना अच्छा नारा ये भाई लगा रहे थे अभी, मेरे को लगता है उसके साथ ही ये बात संपन्न होनी चाहिए। आप लोग राजनीति इसलिए हो रही है कि जो बेटा था ना, नौकरी किसने दी? बेटे ने दी। मैं कहता हूँ बेटा भी इससे हट जाए, बाप सारा संभाल लेगा। लेकिन तू कुर्सी पे भी बैठेगा, तू तनख्वाह भी लेगा, तू सिक्योरिटी भी लेगा, तू मुख्यमंत्री बन के भी घूमेगा, मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी बैठेगा और काम करने के लिए बोलेगा, बाप करेगा तो बाप कर लेगा ना, फिर बेटे की जरूरत क्या है? सही बात। इस बात को आप ध्यान से समझना। ये मार्शल लगाने की योजना किसकी थी? किसकी थी? केजरीवाल की। तब इसने बोला कि बाप करेगा नहीं, मार्शल को लगाएंगे, मार्शल को तनख्वाह देंगे। इसके अखबारों में विज्ञापन किसने छापे? किसने छापे? जो नौकरी दिखा रहा है कागज पे, मैंने इतनी नौकरी दी, उसमें तुम्हारा ही नाम जुड़ा हुआ है। यानी विज्ञापन देने के लिए केजरीवाल, नाम लेने के लिए केजरीवाल, योजना बनाई उसके लिए केजरीवाल, कुर्सी पे बैठने के लिए केजरीवाल। लेकिन जब आया कि बेटा तनख्वाह दे दे, मेरे घर में तनख्वाह नहीं आ रही है, तो कह रहे हैं मोदी से ले लो। देंगे मोदी भी, और उन तक ये बात जाए, ये हमारा काम है, हम करेंगे। लेकिन बीच में अगर पेच फंसा है तो या तो वो पेच अपना काम करेगा या पेच निकलेगा। यह संभव है कि बीच का पेच फंसा रह जाए और ऊपर से कुछ और हो जाए। तो या तो ये काम करेगा या ये जाएगा, और नहीं करेगा तो भी तुम्हारा काम होगा, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। ये यहाँ खड़े होकर मैं आपको जुबान दे के जा रहा हूँ कि तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, चाहे लड़के लेनी पड़े, मार के लेनी पड़े, पीट के लेनी पड़े, नौकरी नहीं जाएगी। 10,792 मार्शल है। 10,792 में से एक भी मार्शल की इस कारण नौकरी नहीं जाएगी। जो इनका ऑर्डर है, ये ऑर्डर वापस होके रहेगा। लड़के हो, लड़के हो, छीन के हो, मार के हो, ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते। लेकिन कोई बोले कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में घुस के उसकी फाइल साइन कर दे, वो नहीं कर सकते। लेकिन उसके हाथ से साइन करने की ताकत दे सकते हैं, और वो हम नहीं छीन रहे, वो मां जगदम्बा छीन रही है। ईश्वर ने चाहा ना, अगर जगदम्बा ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो 2024 का सूरज ये बिहार से ही देखेगा। और उसको भी मालूम है ये बात, इसीलिए भागा भागा घूम रहा है, उसको भी मालूम है ये बात। कौन कौन से मेरे भाइयों बड़ा बढ़ जाता है, बहनों आप भी अपने अपने ग्रुप में डालो, ब्लॉक कर दो, तो हाथ खत्म हो गया। 6 नंबर गेट पे नहीं दिलाएंगे, 6 नंबर गेट पे। वॉशरूम की व्यवस्था, इसके लिए आपको मेरे को 2 दिन का टाइम देना। वो भी इसलिए कि ये पूरा छुट्टियों का समय है, ये पूरा छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, वरना ये एक और पहले भी हो जाता। मेरी रोहित भाई से बात भी हुई थी कि दिवाली की, गोवर्धन की, भाई दूज की छुट्टियां हैं इसके कारण। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस ने आपको हटाकर गलत किया। दिल्ली पुलिस को आपको हटाने का कोई काम नहीं बनता था। पुलिस का काम बनता है आपको सिक्योरिटी देना कि आपका प्रोटेस्ट पीसफुल हो और कोई गैर सामाजिक तत्व आके आपको परेशान न करे। हटाना उनका काम नहीं है। इतने अच्छे परिवार से नहीं है कि हमेशा घर बैठकर खा लेंगे। नौकरी की जरूरत हम सबको है, इसलिए हम सब यहाँ पर एक हैं। तो मैं कोशिश हमारी अभी भी यही है कि हम पहले की तरह सब एक हो जाएं और एक होकर लड़ें। कोशिश कोई भी कर रहा है, उसमें संघर्ष सभी का होता है। आंदोलन कभी किसी एक का नहीं होता। अगर हमारे यहाँ पे 4 खड़े हैं और आप लोग नहीं हो यहाँ पे, तो वो आंदोलन नहीं होगा। जब तक आप यहाँ पर आकर नहीं जुड़ोगे, आंदोलन तभी एक बनता है। तो सभी साथी एक होकर रहें और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। बोतल के साथ बोतल, तो अभी सिसोदिया के साथ केजरीवाल तिहाड़ में। ये स्कीम तेरी थी भाई, तू लेके आया था। लेकिन एक बात बताओ, जिसके मैं आपसे बिल्कुल सिंपल ही पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा भाई हो और तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे बेटे को ये बोले कि बेटा तू 1 बोतल ले रहा है, 1 बोतल मैं तेरे को और दूंगा,
वो तुम्हारा भला कर रहा है कि बुरा कर रहा है? तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है कि बचाना चाहता है? ये काम दिल्ली के सीएम ने किया कि नहीं किया? इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? नहीं। कि अगर किसी का बच्चा दारू लेने जा रहा है, उसको कह रहा है एक तो तू ले ले, एक मैं तेरे को और दूंगा, इससे बड़ा पाप हो सकता है कोई? नहीं। और जो मेहनत कर रहे हैं, जो कोरोना में दिल्ली को बचा रहे हैं, उनके पैसे रोक रहे हैं और दे रहा है किसको? माफिया को। मैं आपको एक बात बताता हूं, कई लोगों को मालूम नहीं है, दिल्ली के शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी है, जिसको ठेका दिया सारे दिल्ली का ठेका दिनेश अरोड़ा को। उसकी कंपनी में 20% का पार्टनर है संजय सिंह के साथ जो लड़का चलता है विवेक त्यागी, 20%। यानी दिल्ली में 1000 करोड़ की शराब बिकेगी तो 200 करोड़ किसके पास जाएगा? और फिर वो कह रही है पैसा नहीं मिला। इससे बड़ा क्या पैसा? कागज पे लिखा है 20% की पार्टनरशिप है, कागज पे, कागज पे लिखा है। और आते ही सोच रही है वो गद्दा फाड़ेंगे उसमें से नोट निकलेगा। वो तेरे कागज पे शेयर सर्टिफिकेट है 20% का। इससे बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, आपसे आगे खड़े हैं। एक कदम, पहली लाठी तुम्हें नहीं पड़ेगी, पहली लाठी हमें पड़ेगी अगर लाठी खाने की जरूरत पड़ेगी तो। और ये नौकरी खत्म करने का जो निर्णय लिया गया, ये निर्णय केजरीवाल को, गोपाल राय को, जिसके भी हाथ में ये कलम है ना निर्णय लेने की, उसको ये निर्णय वापस करना पड़ेगा, वरना इस कुर्सी पे ये रह नहीं पाएंगे। अगर तुम्हारे पास ये ताकत थी कि तुम अपना शीश महल बना लो, अगर तुम्हारे को मैं बताऊं कैसे कैसे लड़के लगे हैं। केजरीवाल के घर के गेट पे जो लड़का खड़ा होता है, उसकी बॉडीगार्ड बनके जो लड़का चलता है उसके साथ, वो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट बनके 80,000 रुपए की सैलरी ले रहा है हर महीने। उसके एमएलए के साथ जो लड़के चलते हैं, लड़कियां चलते हैं, दिल्ली में एक एमएलए ऐसा है, उसकी पत्नी दिल्ली की सरकार से 2.5 लाख रुपए की महीने की तनख्वाह ले रही है। नाम बोलने की जरूरत नहीं है, यहां पर सबको पता है। यानी तुम्हारी पत्नियों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए एक एमएलए के चाचा का चचेरा भाई, ममेरा भाई, वो 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है। तो यानी उनके पैसा देने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम्हारा बंगला बनाने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। तुम्हारा खाली पंजाब का जो हवाई जहाज लिया, खाली 40 दिन का खर्चा 34 करोड़ रुपए का है, आरटीआई में निकल के आया केजरीवाल जो चाह रहा है। लेकिन जब बात आई गरीबों की कि इनके महीने की तनख्वाह कितनी तनख्वाह दे रहा है, ये 22,000 रुपए नहीं है उसके पास देने के लिए किसी बहन के लिए, भाई के लिए। और इसने वादा किया था ना कि परमानेंट करेंगे, वादा किया था पूरी तनख्वाह देंगे, किया था कि नहीं किया था? और ये खाली तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, अभी टीटीसी वालों के साथ भी यही हो रहा है, आंगनबाड़ी के साथ भी हो रहा है, एमसीडी के वालों के साथ भी अभी 2 महीने से पैसे आने बंद है। अखबार में न्यूज़ में से आया 5,000 पक्के कर दिए, ये कर दिए। और मैंने एक वीडियो देखा, मुझे बहुत रोना आया वो वीडियो देखकर। और तब मैंने रोहित भाई को कॉल किया था कि हमारी कोई भाई था, पूरी वर्दी में था और वो लाइट पे खड़े होकर, पेट्रोल खत्म हो गया था सर उसके पास। इससे पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान ने जब वर्दी पहनी ना, तो ये स्वाभिमान के साथ पहनी कि मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं मेहनत करूँ, मैं मेहनत करके कमाऊंगी। चाहे मेरे को सुबह 6 बजे घर से निकलना पड़े, रात को 9 बजे अपने घर पे वापस आऊंगी, बच्चों को कम टाइम दूंगी, लेकिन आके झुकनी नहीं पड़ेंगी। उसके इसने हाथ फैलवा दिए। क्या करना है आप ये बोलो। मैं आपके लिए 2 चीज कर सकता हूं जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूं। पहली चीज कि तुम्हारा प्रोटेस्ट रुके नहीं, इसके लिए पुलिस से जो निर्णय करवाना है वो हमारी जिम्मेदारी हम करेंगे। दूसरी चीज कि अगर ये नौकरी पक्की करने के लिए केजरीवाल हाथ खड़े कर देता है, उसका मंत्री कहता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हारे साथ एलजी के दरवाजे पे भी चलना होगा तो मैं साथ चलूंगा। नौकरी है ही नहीं सर, नौकरी हटाएगी बिल्कुल। राजनीति इसलिए हो रही है कि जो बेटा था ना, नौकरी किसने दी? बेटे ने दी। मैं कहता हूं बेटा 20 से हट जाए, बाप सारा संभाल लेगा।
तू कुर्सी पे भी बैठेगा, तू तनख्वाह भी लेगा, तू सिक्योरिटी भी लेगा, तू मुख्यमंत्री बन के भी घूमेगा, मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी बैठेगा और काम करने के लिए बोलेगा, बाप करेगा तो बाप कर देगा ना, फिर बेटे की जरूरत क्या है? इस बात को आप ध्यान से समझना। ये मार्शल लगाने की योजना किसकी थी? किसकी थी? तब इसने बोला कि बाप करेगा। मार्शल को लगाएंगे, मार्शल को तनख्वाह देंगे। इसके अखबारों में विज्ञापन किसने छापे? किसने छापे? जो ये नौकरी दिखा रहा है कागज पे, मैंने इतनी नौकरी दी, उसमें तुम्हारा ही नाम जुड़ा हुआ है। यानी विज्ञापन देने के लिए केजरीवाल, नाम लेने के लिए केजरीवाल, योजना बनाई उसके लिए केजरीवाल, कुर्सी पे बैठने के लिए केजरीवाल। लेकिन जब आया कि बेटा तनख्वाह दे दे, मेरे घर में तनख्वाह नहीं आ रही है, तो कह रहा है मोदी से ले लो। देंगे मोदी, और उन तक ये बात जाए, हमारा काम है, हम कराएंगे इस काम को। लेकिन बीच में अगर पेच फंसा है तो या तो वो पेच अपना काम करेगा या पेच निकलेगा। यह संभव है कि बीच का पेच फंसा रह जाए और ऊपर से कुछ और हो जाए। तो या तो ये काम करेगा या ये जाएगा, और नहीं करेगा तो भी तुम्हारा काम होगा, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। ये यहाँ खड़े होकर मैं आपको जुबान दे के जा रहा हूँ कि तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, चाहे लड़के लेनी पड़े, मार के लेनी पड़े, पीट के लेनी पड़े, नौकरी नहीं जाने देंगे। कितने मार्शल हैं? 10,000 है, 10,792 मार्शल हैं, 10,792। ऐसा महल बना के बैठा, कोई देख ना ले, तो तू ऐसी जगह जाएगा जहां तू तरस जाएगा कि कोई तेरे को देखे। विदेश से मंगाया मार्बल, वो ऐसा है ना कि यहाँ से रात के बाद जो टॉयलेट तुम्हारा, इसने बाथरूम बंद किया ना, शौचालय बंद किया, और अपना इसने 16 लाख रुपए का एक टॉयलेट लगाया है। 16 लाख रुपए का एक सीट। जितने में हमारा घर बन जाता है उतने की सीट लगी है टॉयलेट की। शीशे की छत है, लेकिन इसने सरकार का पैसा गलत जगह लगा लिया। इधर तो ये 2-4 महीने रहेगा, जहां पूरे टाइम रहना है ना, वहां पे नहीं बनवाया इसने। मैंने जब भी कहा था भाई तू अपना बंगला मत बनवा, तू तिहाड़ में कमरा बनवा ले, क्योंकि तेरे का 6 नंबर गेट पे नहीं दिलाएंगे। 6 नंबर गेट पे वाशरूम की व्यवस्था, इसके लिए आपको मेरे को 2 दिन का टाइम देना। वो भी इसलिए कि ये पूरा छुट्टियों का समय है, ये पूरा छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, वरना ये एक और पहले भी हो जाता। मेरी रोहित भाई से बात भी हुई थी कि दिवाली की, गोवर्धन की, भाई दूज की छुट्टियां हैं इसके कारण। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस ने आपको हटाकर गलत किया। दिल्ली पुलिस को आपको हटाने का कोई काम नहीं बनता था। दिल्ली का पुलिस का काम बनता है आपको सिक्योरिटी देना कि आपका प्रोटेस्ट पीसफुल हो और कोई गैर सामाजिक तत्व आके आपको परेशान न करे। हटाना उनका काम नहीं है। सरकार से गुहार करी कि भाई हमारी तनख्वाह दे दो, लेकिन तनख्वाह भी नहीं दी उन्होंने। और उसके बाद फिर हम 27 तारीख से लगातार सचिवालय के 1 नंबर 6 के बाहर बैठे रहे। सामने मुख्यमंत्री साहब थे, नीचे मार्शल बैठे हुए थे रोडों पर, और रोडों पर सो गए हमारी महिलाएं। लगातार पुलिस हमें गिरफ्तार करती रही, 4 बार हम गिरफ्तार हुए, डिटेन हुए। उसके बाद 3 से 4 तारीख से लेकर उसके दरवाजे पे लोग बैठे हो अपना सिंपल सा अपना हक मांगने के लिए, और वो मुड़ के देखने को तैयार नहीं हो। मुझे ये बताया गया कि कोई मिलने भी नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं आया। नहीं, फैसिलिटी तो आपको देगा नहीं, वो तो शाहीन बाग में धरना चल रहा है। कई हमने संघर्ष किया और हमने मुख्यमंत्री साहब के पास भी गए, अनेकों जगह पर हमने कहा कि हमारी पिछले 5 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली। कुछ साथियों की 8-8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली।
और उन साथियों रेंट के मकान पर 80% लोग रेंट के मकान पर रहते थे, गुसर बसर करते थे, उनके सामान फेंक दिए मकान मालिकों ने। जो साथी हमारे थे राशन लेते थे, राशन देना बंद कर दिया, लोन वाले उनको लगातार परेशान करते हैं। सरकार से गुहार करी कि भाई हमारी तनख्वाह दे दो, लेकिन तनख्वाह भी नहीं दी उन्होंने। और उसके बाद फिर हम 27 तारीख से लगातार सचिवालय गेट नंबर 6 के बाहर बैठे रहे। सामने मुख्यमंत्री साहब थे, नीचे मार्शल बैठे हुए थे रोडों पर, और रोडों पर सो गए हमारी महिलाएं। लगातार पुलिस हमें गिरफ्तार करती रही, 4 बार हम गिरफ्तार हुए, डिटेन हुए। उसके बाद 10,792 लोग जो बेरोजगार हो गए, और उसके बाद हम लोग 27 तारीख से लगातार, आज 14 तारीख है, 17-18 दिन हो गए हम लगातार ऐसे रोडों पे बैठे हुए और अपनी एक ही मांग कर रहे हैं, हमें रोजगार, हमारी नौकरी वापस कर दो। सरकार, हमारा अधिकार है। 8 साल पहले 1968 का एक्ट नहीं था, 1968 का एक्ट 8 साल पहले 6 नंबर गेट पे नहीं दिलाएंगे। 6 नंबर गेट पे वॉशरूम की व्यवस्था, इसके लिए आपको मेरे को 2 दिन का टाइम देना। वो भी इसलिए कि ये पूरा छुट्टियों का समय है, ये पूरा छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, वरना ये एक और पहले भी हो जाता। मेरी रोहित भाई से बात भी हुई थी कि दिवाली की, गोवर्धन की, भाई दूज की छुट्टियां हैं इसके कारण। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस ने आपको हटाकर गलत किया। दिल्ली पुलिस को आपको हटाने का कोई काम नहीं बनता था। दिल्ली पुलिस का काम बनता है आपको सिक्योरिटी देना कि आपका प्रोटेस्ट पीसफुल हो और कोई गैर सामाजिक तत्व आके आपको परेशान न करे। हटाना उनका राजनीति इसलिए हो रही है कि जो बेटा था ना, नौकरी किसने दी? बेटे ने दी। मैं कहता हूँ बेटा 20 से हट जाए, बाप सारा संभाल लेगा। लेकिन तू कुर्सी पे भी बैठेगा, तू तनख्वाह भी लेगा, तू सिक्योरिटी भी लेगा, तू मुख्यमंत्री बन के भी घूमेगा, मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी बैठेगा और काम करने के लिए बोलेगा बाप करेगा तो बाप कर लेगा ना, फिर बेटे की जरूरत क्या है? सही बात। इस बात को आप ध्यान से समझना। ये मार्शल लगाने की योजना किसकी थी? किसकी थी? केजरीवाल की। तब इसने बोला कि बाप करेगा नहीं, मार्शल को लगाएंगे, मार्शल को तनख्वाह देंगे। इसके अखबारों में विज्ञापन किसने छापे? किसने छापे? जो नौकरी दिखा रहा है कागज पे, मैंने इतनी नौकरी दी, उसमें तुम्हारा ही नाम जुड़ा हुआ है। यानी विज्ञापन देने के लिए केजरीवाल, नाम लेने के लिए केजरीवाल, योजना बनाई उसके लिए केजरीवाल, कुर्सी पे बैठने के लिए केजरीवाल। लेकिन जब आया कि बेटा तनख्वाह दे दे, मेरे घर में तनख्वाह नहीं आ रही है, तो कह रहे हैं मोदी से ले लो। देंगे मोदी भी, और उन तक ये बात चाहिए, हमारा काम है, हम करेंगे। लेकिन बीच में अगर पेच फंसा है तो या तो वो पेच अपना काम करेगा या पेच निकलेगा। यह संभव है कि बीच का पेच फंसा रह जाए और ऊपर से कुछ और हो जाए। तो या तो ये काम करेगा या ये जाएगा, और नहीं करेगा तो भी तुम्हारा काम होगा, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। ये यहाँ खड़े होकर मैं आपको जुबान दे के जा रहा हूँ कि तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, चाहे लड़के लेनी पड़े, मार के लेनी पड़े, पीट के लेनी पड़े, नौकरी नहीं जाएगी। 10,792 मार्शल है। 10,792 में से एक भी मार्शल की इस कारण नौकरी नहीं जाएगी। जो इनका ऑर्डर है, ये ऑर्डर वापस होके रहेगा। लड़के हो, लड़के हो, लड़के हो, मारके हो, ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते। लेकिन कोई बोले कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में घुस के उसकी फाइल साइन कर दे, वो नहीं कर सकते। लेकिन उसके हाथ से साइन करने की ताकत दे सकते हैं। और वो हम नहीं छीन रहे, वो मां जगदम्बा छीन रही है। ईश्वर ने चाहा ना, अगर जगदम्बा ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो 2024 का सूरज ये बिहार से ही देखेगा। और उसको भी मालूम है ये बात, इसीलिए भागा भागा घूम रहा है, उसको भी मालूम है ये बात। बाद 20 दिन बाद, कोई सा भी दिन हो, 10,000 इकट्ठे चलेंगे और फिर वापस घर जब जाएंगे जब अपना काम पूरा करा लेंगे। हो सकती है ना? कर सकते हैं ना इतनी एक? तो उसकी योजना बना लेंगे हम लोग। एक बार वो दिन डिसाइड कर लेंगे और फिर उस दिन जिस दिन घर से निकलेंगे 10,000 लोग,
नहीं होगी तो वापस ही नहीं जाएंगे उस दिन। बहुत बढ़िया। यही है ना? तो क्योंकि अल्टीमेटली ताकत किसमें? एकता में। किसमें है? आप एक हो ना, तो इधर वाला हो या उधर वाला हो, सबको माननी पड़ेगी। वो एकता एक टाइम जरूर डिसाइड करना, आपस में मिलकर डिसाइड करना, लेकिन फिर वो लड़ाई न्याय पाने तक, न्याय मिलने तक फिर वो लड़ाई लड़े। हम आपके साथ। तो कितना अच्छा नारा ये भाई लगा रहे थे अभी, मेरे को लगता है उसके साथ ही ये बात संपन्न होनी चाहिए। आप लोग भारत माता की। बाद 20 दिन बाद कोई सा भी दिन हो, 10,000 इकट्ठे चलेंगे और फिर वापस घर जब जाएंगे जब अपना काम पूरा करा लेंगे। इतनी एकता हो सकती है ना? कर सकते हैं ना इतनी एकता? तो उसकी योजना बना लेंगे हम लोग। एक बार वो दिन डिसाइड कर लेंगे और फिर उस दिन जिस दिन घर से निकलेंगे 10,000 लोग, कल नहीं होगी तो वापस ही नहीं जाएंगे उस दिन। बहुत बढ़िया। यही है ना? तो क्योंकि अल्टीमेटली ताकत किसमें? एकता में। किसमें है? आप एक हो ना, तो इधर वाला हो या उधर वाला हो, सबको माननी पड़ेगी। वो एकता एक टाइम जरूर डिसाइड करना, आपस में मिलकर डिसाइड करना, लेकिन फिर वो लड़ाई न्याय पाने तक, न्याय मिलने तक फिर वो लड़ाई लड़े। हम आपके साथ। तो कितना अच्छा नारा ये भाई लगा रहे थे अभी, मेरे को लगता है उसके साथ ही ये बात संपन्न होनी चाहिए। आप लोग अगर आज हम घर जाते हैं नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है घर में। नींद नहीं आती है घर में। माँ बाप पूछते हैं बेटे क्या होगा, रोज यहाँ से प्रोटेस्ट से हम घर जाते हैं। हमारे पास ये नहीं है कि हम अपने माँ बाप को ये बोल सकते कि मुझे 2 दिन हो गए, 4 दिन में हमारी नौकरी वापसी मिलेगी। कोई नहीं कहता सर। या तो हमें मौत भी देने वाला, हम कुर्सी ले लेंगे, हमें फांसी में चढ़ा दे, हम वो चले जाएंगे सर। बहुत परेशान है सर नौकरी को लेकर। आप भी गए थे मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने? फिर मुख्यमंत्री के साहब के घर गए थे, एलजी साहब के घर गए थे, 27 तारीख को वहाँ बैठे थे। रात भर नहीं सोया, हॉस्पिटल देख रहे मुझे कैसी हो रही है। आप रो मत बहन, प्लीज मत। सर एक तो भूखे मारा 5 महीना और उसके बाद नौकरी से निकाल दिया। अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। अपने नाखून ना उखाड़ो तुम, ये बड़े काम के हैं। इनसे हर फांस कलेजे की निकल सकती है, और फैसला ना बदले सरकार का तो क्यों गम तुमको, तुम सलामत हो तो सरकार बदल सकती है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। आज लगाया 5 साल 7 साल नौकरी कराई और अगले दिन बोल दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। सबके अपने खर्चे हैं, दूध का खर्चा है, बच्चे का खर्चा है, स्कूल की फीस है, घर का किराया है, और जब निकलते हैं, आते हैं और जाते हैं, उसका अपना एक खर्चा है। अब और ये कोरोना काल में ये दिल्ली बचती नहीं अगर आप लोग नहीं होते ड्यूटी पे। अपनी जान नाव पे लगाई है, और हो सकता है कुछ साथी चले भी गए हैं कोरोना काल में हमारे बीच से। और उस समय कोरोना योद्धा में बनाए थे। 5 महीना भूखे रखा, मैं बच्चे को भूखे रखा, दूध भी नहीं दे पाता था। शर्म से बच्चे के पास जाता नहीं था। मैं बोलता था बेटा भूल गया हूँ, दूध नहीं लाया हूँ, भूल गया हूँ। आज झूठ बोलता रहा। 5 महीना मेरे बच्चे को स्कूल फीस, ट्यूशन फीस से मेरा हालत खराब हो गया। कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज, कोई कर्ज देने को राजी नहीं। उसको फल भी मिल रहा है। इतना निकम्मा देखा नहीं तो ऐसा भी कोई नहीं देखा जिसका विधायक भी जेल में, मंत्री भी जेल में, सांसद भी जेल में, डिप्टी सीएम भी जेल में, ये भी जाएगा। और मैंने ये बात जिस दिन मनीष सिसोदिया जेल में गया था उसके बाद सुनवाई के लिए आया था यहाँ पर,
राउस एवेन्यू कोर्ट। मैंने उधर बोला था उसको कि तू इसलिए जेल नहीं जा रहा कि तूने खाली चोरी की है, चोरी के पाप से तो शायद तू बच जाता, लेकिन तूने जो दिल्ली की बहन बेटियों को रुलाया है ना, उनकी हाय लगी है तेरे को। कि यहाँ जो भाई बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, जो घर में बैठे हैं, जिनको तनख्वाह नहीं दी तुमने, जिनकी नौकरी पे जो अपनी पति को ये नहीं पता कि पत्नी को बोलेगा क्या, कि कल क्या होगा, बच्चे की फीस कैसे जाएगी अगले महीने की। वो जो हाय दिल से निकलती है ना, वो हाय बड़े बड़े सत्ता में बैठे हुए आकाओं को मिट्टी में मिला देती है। वो हाय जो हाय ले रहे हैं लोग, के बाद में पूरी तनख्वाह ले रहे हैं और अपने मंत्री पद भी नहीं छोड़े अभी तक उन्होंने। नहीं, वो तो ये बोल रहा है कि हम TR से कैबिनेट चलाएंगे। मैं एक बात तो पूछ ही लेता हूं आपसे, और मैं चाहता हूं इसका वीडियो भी आप बना लो, क्योंकि ये जो मूर्खता हो रही है ना, आतिशी बोल रही है, वो कभी वो हाँ। सीधा खड़ा है कि टेढ़ा खड़ा है ये नहीं पता उसको देख के, दिमाग क्या है, खुद कहीं और है। मैं गया, मैंने कहा भाई मिश्रा जी हमारी जो सैलरी है वो 3 महीने से आई नहीं है। तो मैं जानता नहीं था मैं फेस टू फेस, लेकिन मैं गया, मैंने कहा यार हो सकता है, आज तो आम आदमी पार्टी के इतने बड़े बड़े लीडर हो गए कि वो आते नहीं है। पहले तो रोडों पे घूमते थे, लोगों के पास में जाते थे, क्योंकि आम आदमी बनी थी उस टाइम में, एक स्कॉप था आम आदमी पार्टी का, ठीक है। तो मैं मंत्री थे उस टाइम में कपिल मिश्रा जी, मैं गया उनके पास में, मैंने कहा, उन्होंने उस टाइम ट्रांसपोर्ट मंत्री थे गोपाल राय जी। मैंने गोपाल, उन्होंने बोला मेरे से कि कोई बात नहीं, आपकी समस्या है, मैं 1 हफ्ते के अंदर दूर करवाऊंगा, मैं गोपाल राय जी से बात करता हूँ, ये मंत्रालय गोपाल राय जी के पास में। जिंदाबाद, मातरम, मातरम। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जिंदाबाद। जगह पर हमने करा कि हमारे पिछले 5 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली, कुछ साथियों की 8-8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली, और उन साथियों रेंट के मकान पर 80% लोग रेंट के मकान पर रहते थे, गुसर बिसर करते थे, उनके सामान फेंक दिए मकान मालिकों ने। जो साथी हमारे थे राशन लेते थे और राशन देना बंद कर दिया, लोन वाले उनको लगातार परेशान करते रहे। उसके बाद हमने सरकार से गुहार करी कि भाई हमारी तनख्वाह दे दो, लेकिन तनख्वाह भी नहीं दी उन्होंने। और उसके बाद फिर हम 27 तारीख से लगातार सचिवालय गेट नंबर 6 के बाहर बैठे रहे, सामने मुख्यमंत्री साहब थे, नीचे मार्शल बैठे हुए थे रोडों पर, और रोडों पर सो गए हमारी महिलाएं। लगातार पुलिस हमें गिरफ्तार करती रही, 4 बार हम गिरफ्तार हुए, डिटेन हुए। उसके बाद 3 से 4 तारीख से लेकर दिवाली से पहले तक उसकी तनख्वाह हमारी मिली, ठीक है। उसके बाद 31 तारीख से हमारी सेवा। तो ये प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, ये प्रोटेस्ट होगा, दिल्ली पुलिस को जगह देनी पड़ेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सुनिश्चित करेंगे जगह दिलाने की। और अगर कोई दिल्ली पुलिस वाला अभी भी सुन रहा हो तो वो आगे जाके अपने सीनियर अफसर को भी ये बात बता दे कि मार्शलों को हटाना ठीक नहीं होगा उनके लिए। ये प्रोटेस्ट न्याय के लिए है, और पुलिस का काम है प्रोटेस्ट कैसे शांतिपूर्ण चलता रहे। पुलिस का काम ये नहीं है कि आज यहां से उठाया, कल वहां से उठाया, परसों वहां से उठाया। पुलिस को ये बात समझ आनी चाहिए, नहीं समझ आती तो हम समझा देंगे। अभी आप लोगों को तनख्वाह मिली है जो पहले रोकी हुई थी, और आगे के लिए क्या बोल रहे हैं? रोजगारी खत्म कर दिया, आगे के लिए हमारे पास टर्मिनेट का लेटर है। क्या लेटर है? मतलब निकालने का। 1 नवंबर को जो लेटर बनाया था भाई चला गया दिवाली से पहले। 4 और ये बस आजा आपने तो पहले हो गए, चैन खराब कर दी। पावर बैंक का है तेरा, लगा बेचारा, जर लगाएगी मेरे को। बेटा बैग की चैन निकल तो वो चैन बना दूंगी उसी की। लोग पता थी बैग में कुछ ना कुछ कांड करा इन लोगों ने। अरे मैं सिर्फ पावर बैंक ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे को तेरे बैग में पेन भी मिल गया। चले जाओ। ठीक है।